20वीं पीढ़ी के कुतुब बुरहानुद्दीन सूफी पंथी बने। इससे पहले ये लोग सुन्नी थे। ठीक है, सुन्नी पंथ को मानते थे। 20वीं पीढ़ी के कुतुब बुरहानुद्दीन जो थे वो सूफी बन गए थे। 22वीं पीढ़ी के कुतुब नूरुद्दीन नूरजहां चौथे और आखिरी कुतुब थे। ठीक है। इसके बाद 23वीं पीढ़ी के बुरहानुद्दीन से इस गद्दी के लोग अपने आप को कुतुब साहिब की बजाय दीवान जी कहलवाने लगे। 1947 में पाकिस्तान के शहर पाकपत्तन जिला साहिवाल ये लोग चले गए यहाँ से हाँसी से। ठीक है। तो इसमें जो सिरा नस्ब है, इसमें जो इनकी वंशावली है वो उन्होंने शुरू की है हज़रत नूह से। अच्छा, लेकिन इससे पहले ज़रा ये भी बताइए कि ये 47 में चले गए तो ये शिजरा आपके हाथ में कैसे पहुंचा? नमस्कार जी। आजकल बड़े सारे कॉल्स आते हैं, केशव भाई मैं तनेजा हूँ, मैं अरोड़ा हूँ, मैं खत्री हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या ये आप बता सकते हैं? तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी वंशावली देखें या शिजरा चेक करें तो उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता। और मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ आज एक इतिहासकार बैठे हैं। और जब शिजरों का ज़िक्र आ रहा है, और किसी शिजरे की बात होती है तो इतिहास को खंगालना पड़ता है। लुखी गांव का जो मैंने वीडियो किया था तो 14 वंशावली इकट्ठी हुई थी एक ही परिवार की, तंवर परिवार की, राजपूतों की। और मैं जिन राजपूत साहब के साथ बैठा हूँ ये हाँसी के जाने माने इतिहासकार हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब हाँसी की जब बात करते हैं तो यहाँ 4 कुतुब, बहुत ही मशहूर, बहुत ही पाक एक दरगाह है। तो ये एक शिजरा है उस परिवार का जो 4 कुतुब परिवार के अंदर रहता था, उसको संभालता था, उसका मालिक था, आप ये कह सकते हैं। तो ये जनाब के पास ये शिजरा आया। जब मैं यहाँ शिजरों का जिक्र कर रहा था तो सर ने कुछ सोचकर ये निकाल दिया, और ये निकाल दिया तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बेशकीमती है, ज़रा इसके बारे में बताएं कि हाँसी का पिछला इतिहास क्या था। तो सर मेरी भूमिका ख़त्म, आप ज़रा प्रकाश डालें। केशव भाई ऐसा है, ये शिजरा नस्ब कहलाता है उर्दू के अंदर। इसका मुझे ये इसकी एक बड़ी थोड़ी सी काफ़ी ख़राब सी हो गई है, कुछ दीमकों ने काट दी। कोई नहीं, लेकिन फिर जितनी बची है उससे अपना काम ठीक चल जाएगा जी। इसमें क्या है, ये जो यहाँ के हाँसी के 4 कुतुब की दरगाह के जो दीवान साहिब थे, उनका जो परिवार था, उन्होंने मुझे पाकिस्तान से भेजा था इसे। अच्छा, मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा टोकूंगा। आपने कहा कि दीवान साहब थे। दीवान हिंदू होते हैं ना या मुसलमान? नहीं, दीवान ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान, एक पदवी होती है। पदवी होती है, मुंशी जी समझ लो, जैसे मैनेजर साहब समझ लो। सर हम अज्ञानी, हमारे सवाल आते अरे रहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं जी। पूछने से ज्ञान। और मेरे सवाल वही हैं जो जनता करेगी। हाँ जी। तो ये इसमें उन्होंने बताया था कि उससे पहले ज़रा 4 कुतुब के बारे में भी खुलासा करें ताकि देखने और सुनने वालों को पता चल जाए कि 4 कुतुब का ये परिवार क्यों जुड़ा हुआ और कैसे जुड़ा हुआ है। 4 कुतुब क्या है? हाँ, इसी में इसका जिक्र भी आ जाएगा। वास्तव में ये जो परिवार है यहाँ का 4 कुतुब का जो दीवान परिवार है, ये परिवार मूलतः ईरान का आर्य मेहर राज परिवार था। ठीक है जी। जो यहाँ के आखिरी बादशाह थे ईरान के, रजा शाह पहलवी, वो अपने आप को आर्य मेहर कहते थे और ये उनका ख़ानदान आर्य मेहर ख़ानदान कहलाता था जी। तो ये इनकी 8वीं पीढ़ी में आर्य मेहर साहब के 8वीं पीढ़ी में साबित साहिब नाम के सज्जन थे जी, जो वो मुसलमान बने थे। उससे पहले वो पारसी ईरानी लोग थे। ठीक है। तो 8वीं पीढ़ी में साबित साहिब मुसलमान बने और 18वीं पीढ़ी के ख्वाजा सुल्तान हमीदुद्दीन हाँसी में मोहम्मद गोरी की फ़ौज के साथ आए थे। और 19वीं पीढ़ी के ख्वाजा सुल्तान अहमद हाँसी शहर के काजी और प्रबंधक नियुक्त किए गए थे। हाँसी को फतेह करने के बाद मोहम्मद गोरी तो लौट गया वापस। ठीक है। उसके जो यहाँ पीछे अपने गवर्नर समझ लो, वो हाँसी को केंद्र बनाकर इनको यहाँ छोड़ गया था। और 19वीं पीढ़ी ख्वाजा सुल्तान अहमद ने हाँसी के प्रबंधक बनने के बाद
पहले कुतुब भी वही बने। अच्छा, पहले जो कुतुब थे ठीक है जी। वो ख्वाजा सुल्तान अहमद थे, पहले कुतुब बने। और 20वीं पीढ़ी के कुतुब बुरहानुद्दीन सूफी पंथी बने। इससे पहले ये लोग सुन्नी थे, ठीक है। सुन्नी पंथ को मानते थे। 20वीं पीढ़ी के कुतुब बुरहानुद्दीन जो थे वो सूफी बन गए थे। 22वीं पीढ़ी के कुतुब नूरुद्दीन नूरजहां चौथे और आखिरी कुतुब थे। ठीक है। इसके बाद 23वीं पीढ़ी के बुरहानुद्दीन से इस गद्दी के लोग अपने आप को कुतुब साहिब की बजाय दीवान जी कहलवाने लगे। ठीक है। दीवान का मतलब प्रबंधक, भाई अब हम संचालक। कुतुब का मतलब विद्वान। अब हम विद्वान कहलाने के काबिल तो नहीं हैं, हम इनके दीवान हैं। आज से इनका प्रबंध देखते हैं, मालिक तो यही हैं। और 1947 में पाकिस्तान के शहर पाकपत्तन जिला साहिवाल ये लोग चले गए यहाँ से हाँसी से। ठीक है। तो इसमें जो सिरा नस्ब है, इसमें जो इनकी वंशावली है वो उन्होंने शुरू की है हज़रत नूह से। अच्छा, लेकिन इससे पहले ज़रा ये भी बताइए कि ये 47 में चले गए तो ये शिजरा आपके हाथ में कैसे पहुंचा? उन्होंने भेजा है। उन्होंने पाकिस्तान से जो ये पाकपत्तन में जो सज्जन रह रहे हैं, ये यहाँ के जो कुतुब अपना दीवान जी परिवार है, उन दीवान जी परिवार के आदमियों ने मुझे ये भेजा था। अरे वाह। और ये कब की बात है जब उन्होंने भेजा था? मेरे ख्याल 20 साल तो जब तो वो जिंदा थे। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, उन्होंने भेजा था। तो ये सिरा नस्ब अपना जो शुरू करते हैं वो हज़रत नूह से करते हैं, जो कि जल प्रलय हुई ना, उसमें से जो बचे थे आखिरी आदमी, जिससे कि फिर आगे संतान चली और संसार में फूला फला, तो नूह साहब से हुआ था ये। नूह साहब के जो बेटे थे उनका नाम था आदम सेकंड। उनके फिर साम हुए और गयूमर्स उनके हुए। उसके बाद नौशेरवान आदिल शाह ईरान बने। नौशेरवान आदिल जैसा उनके नाम से ही है कि नौशेरवान तो उनका नाम था, और आदिल जो है ना कहते हैं फारसी के अंदर न्याय प्रिय को। वो बहुत ही इंसाफ़ी आदमी थे। तो उनके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं कि नौशेरवान साहब थे। उनके हरमुज और उनके कैकाउस हुए। साबित इमाम अबू हनीफ़ा हुए। उनके ख्वाजा अब्दुल सलाम उर्फ शेख हम्माद हुए। इस तरह से ये आगे चलता रहा। और पढ़ दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ख्वाजा अब्दुल सलाम उर्फ शेख हुए। फिर उनके बेटे हुए हमीद। उनके हुए ख्वाजा सुल्तान अब्दुल समद, ख्वाजा सुल्तान 12वीं पीढ़ी में अब्दुल रशीद, 13वीं में ख्वाजा सुल्तान, 14वीं में अब्दुल्ला, 15वीं में ख्वाजा सुल्तान, और ख्वाजा सुल्तान के अब्राहम हुए। ख्वाजा शेख मुजफ्फर 16वें थे। 17वें ख्वाजा सुल्तान मोहम्मद हुए। 18वें ख्वाजा सुल्तान हमीदुद्दीन हुए। 19वें ख्वाजा सुल्तान अहमद अलम आरुफ कुतुब उल अकाब हुए। 19वें मोहम्मद जमालुद्दीन अहमद हासवी। और उनके ये पहले कुतुब बने। अच्छा, जो 19वें थे। हाँ। अच्छा। कुतुब बुरहानुद्दीन सूफ़ी साहब सेकंड दूसरे कुतुब बने। कुतुबुद्दीन मुनव्वर तीसरे और कुतुब नूरुद्दीन जहां चौथे और आखिरी कुतुब कहलाए। दीवान बुरहानुद्दीन सेकंड, उसके दीवान मौलाना फरीदुद्दीन गंजे आलम, और उसके 25वीं पीढ़ी में दीवान शेख मोहम्मद अमीर, 26वीं पीढ़ी में दीवान फरीदुद्दीन, 27वीं पीढ़ी में दीवान मोहम्मद लुत्फुल्ला, 28वीं पीढ़ी में दीवान शेख अहमद, दीवान नूर मोहम्मद उनके बेटे हुए, और दीवान शेख कायम मोहम्मद उनके बेटे थे। उनके बेटे हुए दीवान शेख जलाल मोहम्मद। अच्छा। ये उन्होंने जो भेजी थी वो तो ये फारसी में है। लेकिन आपने तर्जुमा मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर लिया ताकि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ सकें। जी जी जी, बहुत सही किया आपने हम जैसे लोगों के लिए। उनके फिर शेख मुजफ्फर, शेख मोहम्मद नेमतुल्ला, अबुल फतह दीवान हमासुद्दीन, उनके दीवान अजमेरी, उनके दीवान बदरुद्दीन, उनके दीवान अब्दुल लतीफ़, उनके दीवान गुलामुद्दीन उर्फ
पीर माना, उनके फिर कलंदर बख्श हुए, उनके फजल अजीम हुए, उनके पीर अब्दुल करीम और फिर दीवान अब्दुल हकीम हुए। दीवान अब्दुल हकीम जो थे ना, अब्दुल करीम साहब, वो निसंतान मर गए थे, संतान नहीं थी उनके। तो इसके जो भाई थे दूसरे दीवान अब्दुल हकीम, वो फिर समझाने लगे, इसको संभालने लगे। और आजकल जो इसके 47 में जो गए ना, तो उसके आखिरी दीवान यही थे, दीवान अब्दुल हकीम साहब। ठीक है। पीर मोहम्मद हुसैन, बशीर हुसैन अकरम, शेख मुजफ्फर पुत्र शेख जलाल मोहम्मद हांसवी की संतान ने 1947 तक फतेहपुर झुंझुनू राजस्थान में रहती थी। फिर पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में जाकर के आबाद हो गए। उनके फिर आगे शेख जलाल मोहम्मद, उनके शेख मुजफ्फर हुसैन, उनके मोहम्मद यूसुफ, उनके अहमद अली हुए। जो ये परिवार वहाँ चला गया था हैदराबाद। हाँ। पीर अबू हसन की संतान ने हहारट तहसील कैथल में 47 तक रही। अब हैदराबाद सिंध और शेखपुरा पाकिस्तान में रहते हैं। शेखपुरा में। हाँ जी। फिर निसार अहमद साहब थे, उनके पुत्र नियाज अहमद, उनके हुए शबीर अहमद, उनके कफील अहमद, अकील अहमद और शकील अहमद हुए। शेख अशरफ की संतान ने 1947 तक हांसी में रही। बाद में शुजाबाद, मुल्तान, ओकाड़ा, साहिवाल और मॉडल टाउन लाहौर में जा बसे। दीवान शेख अहमद हांसवी, शेख अशरफ हांसवी की वंशावली ये है। कुतुब आलम इमाम बख्श उर्फ दीवान अमन गुलाम गौस, उनके पुत्र हुए फजल अली, उनके मोहम्मद हसन अली, हसन अली के इकबाल हुसैन और इशफाक हुसैन हुए। जस्टिस पीर अब्दुल शकूर इस्लाम साहब हुए, उनके मोहम्मद मुनव्वर इस्लाम, अदुल इस्लाम, तनवारुल इस्लाम, निसारुल इस्लाम और मुस्बहुल इस्लाम हुए। पीर अब्दुल इस्लाम के 2 बेटे थे, अंजुमन इस्लाम और नज़मुल इस्लाम। और इनके जो नज़मुल इस्लाम साहब थे, उनके पीर मोहम्मद इरशाद साहब हुए, उनके अब्दुल रसीद उर्फ गुलाम फरीद हुए। फिर मोहम्मद हनीफ हुए, उसके मोहम्मद नईम, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद सईद नाम के 3 बेटे थे। उनमें से मोहम्मद सईद के बेटे पीर अशफाक हुसैन हुए, उनके मोहम्मद अबरार हुसैन, मोहम्मद अजीज़ हुसैन उर्फ शेरशाह और मोहम्मद इश्तियाक हुसैन हुए। दीवान शेख अहमद नूर मोहम्मद हुए, जो आजकल जो आखिरी दीवान साहब थे, उनकी वंशावली ऐसे कि दीवान शेख अहमद के बेटे नूर मोहम्मद, उनके दीदार शेख कायम मोहम्मद, दीवान शेख जलाल मोहम्मद, उनके हसामुद्दीन अजमेरी और दीवान बदलुद्दीन हुए। अब्दुल लतीफ़, उनके गुलाम हुसैन इमाम उर्फ पीर माना साहब हुए। दीवान कलंदर बख्श, दीवान फजल अजीम, उनके लड़कियां ही हुई, लड़का कोई नहीं था, इसलिए उनके भाई दीवान अब्दुल हकीम, ये दीवान फजल अजीम के छोटे भाई पीर अब्दुल रहमान के पुत्र थे। उनके हुए शमसुल इस्लाम और उनके फिर बदरुल इस्लाम और उनके दीवान अनवारुल इस्लाम और उनके साहिबजादा बसाहुल इस्लाम भावी दीवान जी। मतलब दीवान जी जो हैं, उनके फौत के बाद, उनकी मौत के बाद ये साहिबजादा का बसाहुल इस्लाम जो थे ना, ये उन्होंने अपना टाइम में मुकर्रर कर दिया, मेरे बाद ये बनेगा, ये बने हैं। ये है इनका सिजरौल नस्ब। इसकी एक तस्वीर दिखा देता हूँ। हाँ ज़रूर दिखाओ। ये तो फट गया है, ये लेना, असली तो ये है
ये आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसको राइट साइड में दिखाऊंगा फ़ोटो लेके, लेकिन एक सवाल उठा है जहन में कि ये इतना बड़ा शिजरा हांसी में आपके पास आता है, उनको कैसे ये एहसास हुआ इस बात का कि ये तो हमें भूप सिंह जी को ही पहुंचाना चाहिए, वो इसका एहतराम कर सकते हैं और वही इसको सबको बता सकते हैं? मेरा उनसे पत्राचार होता था, मतलब खतो किताबत होती रहती थी जी। तो उसमें मैंने एक बार उनसे पूछा था कि दीवान जी, आपका जो ये जो आजकल यहाँ गद्दी पे बैठे हैं, हाँ, इनका और आपका क्या रिलेशन है? हाँ, हाँ। तब उन्होंने ये शिजरा भेजा था और कहा था कि हम तो यहाँ पाकिस्तान आ गए, पीछे जो ये आजकल गद्दी नशीन है ये हमारे कोई दूर के रिश्ते में परिवार से हैं, और डायरेक्ट जो हम थे, हम तो यहाँ आ गए हैं बागपत्तन में जी। मतलब तब उन्होंने ये भेजा था उसके लिए निशानदेही के लिए कि ये सच्चा जो हमारा वो वंश वृक्ष है, सिजरा नस्ब है, हाँ, वो ये है। तब उन्होंने मेरे पास भेजा था। वाह, तो ये होगी ना बात, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात रह जाती कि भाई इनके पास क्यों आया, मेरे पास क्यों नहीं आया। खैर मजाक कर रहा हूँ मैं तो, तब 20 साल पहले कुछ भी नहीं। और ये बहुत ही अनमोल है, बेशकीमती है हाँसी वालों के लिए भी, क्योंकि अब हाँसी के अंदर जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं इतिहास की परतें तो वो लोग भी खंगाल रहे हैं कि भाई जो हमारे आसपास चीज़ें हैं आखिरकार वो कैसे बनी, क्यों बनी। कुछ लोग हैं जिनके जहन में ये बातें आती हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी था और आपने बड़ा सही वक्त पे इस शिजरे को एक सामने ला के काम मुझे किया। थोड़ा सा इसका शौक़ रहा है, हाँ हाँ, वंश वृक्ष बनाने का। मैंने अपना जो वंशावली बनाई है इनकी तरह से, हाँ, मेरी भी हाँ, रामचंद्र जी से शुरू होती है। भगवान रामचंद्र जी, हाँ, से भगवान राम से, हाँ, उनके 2 बेटे थे, हाँ जी। बड़े का नाम कुश था, हाँ, छोटे का नाम लव था, जिसने लाहौर बसाया। अच्छा। तो उसमें फिर आगे जैसे चलते गए, अब हज़ारों साल की बात हो गई, हाँ, मैंने जो मेरा वो शिजरा नस्ब बनाया है, जो हमारे वही भाट होते हैं एक, हाँ जी, जो मतलब हर एक बिरादरी के होते हैं, वो उनका इतिहास रखते हैं और हज़ारों साल, हाँ, तक उनके पास होता है। जी, और जी, कानूनी भी उनको मान्यता हासिल है कि जो उनके पास रिकॉर्ड है, किसी ज़मीन का झगड़ा हो, कुछ और हो, शरीक की ज़मीन हो, तो उसमें उनका लिखा हुआ सही माना जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि सर वो घूम घूम के लोगों से भी पूछते रहते, हाँ, हैं कि कौन फौत हुआ है और कौन, हाँ, वो हर 2-4 साल के बाद आते हैं, चक्कर लगाते और पिछले जो गुजर गए उनके नाम भी लिखते हैं, तो ये गुजरे जो नए पैदा हुए उनके नाम भी लिखते। तो उनसे मैंने बड़ी मदद ली इसमें, उन्होंने मुझे जो बना करके दिया। तो मेरे पास रामचंद्र जी से लेकर के मेरे तक का और मेरे आगे जो बच्चे हुए हैं उन तक का पूरा रिकॉर्ड है। वाह। तो ऐसे और भी बड़े सारे लोग हैं मेरे ही संपर्क में हैं, नौजवान लोग हैं। अगर आपको याद दिलाऊं तो ललित भाई हैं, जिनका हमने एक अताउल्ला खान साहब के बारे में एक इंटरव्यू किया था पानीपत से, लॉकडाउन में हमने फ़ोन पे उनको इनको तो खैर बहुत पुराना याद है, वो 35 साल के आदमी को, 36 साल के आदमी को अगर अपनी 10 पीढ़ियों बुज़ुर्गों के नाम याद हों तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जिनको शौक़ है वो इस शौक़ से ग्रस्त हैं, रोगी हैं इस शौक़ के, और जो नहीं है वो हम जैसों को देख के कहते हैं पागल हैं। हमारा ऐसा है कि हमारी राजपूत जाति में हमारा गोत्र है राठौड़ जी, और हमारा संबंध ये जो जोधपुर का राजघराना इससे है। अच्छा। जोधपुर राजघराने के जो महाराजा थे वो जोध सिंह जी, उनके उन्होंने 2 शादियां की। राजा लोग कई शादियां कर लेते थे, राजनीतिक कारण होते थे, तो उन्होंने की। तो उनमें जो छोटी रानी थी उसके प्रभाव में आकर के उन्होंने बड़े बेटे को राज नहीं दिया, छोटे वाले को दे दिया। बड़े ने कोई बुरा नहीं माना इस चीज़ का, जैसे हमारे रामचंद्र जी के साथ, हाँ, हुआ। पिताजी कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो लेकिन मैं अपने बाहुबल से अपने लिए और राज ले लूँगा, ये छोटे भाई के पास रहने दो। वो फिर उन्होंने अपने चाचा, उनका नाम कांधल सिंह था, कांधल मतलब जिसके हट्टे कट्टे कंधे हों मजबूत। अच्छा, कांधल। हाँ। तो
तो वो कांदल सिंह जो उनके चाचा थे उनको साथ लेकर के और बीका जी, नाम तो उनका विक्रम सिंह था लेकिन प्यार में आधा नाम ही लेते थे जी, उनके साथ वो निकले और उन्होंने फिर ये जो आजकल बीकानेर है ये इलाका सारा जीत करके अपने चाचा के साथ और अपनी रियासत बनाई। अच्छा, तो कांदल सिंह जी के जो संतान थे वो उससे हमारा संबंध है, हम कांधलोत कहलाते हैं। कांधलोत, हाँ, कांधल जी के वंशज। अच्छा अच्छा, तो शौक की बात होती है। बिल्कुल। मैंने इस तरह से इकट्ठा किया, यहाँ तक का कहाँ रामचंद्र जी से लेकर के कहाँ अयोध्या से चले और यहाँ तक आ गए, हरियाणा में कब आए, राजस्थान में कब थे, ये शौक की बात है, मैंने अपना इस तरह से किया है। बिल्कुल जी, शौक की बात है और ये शौक की ही बात है कि हम आपके सामने बैठे हैं, वरना ना तो डॉक्टर साहब के पास बात है और हम भी अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे स्पेशली बात की और इसका शुक्रिया मैं पता है उन लोगों की तरफ से कर रहा हूँ जो इस वीडियो को तो बाद में देखेंगे, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ जब वो ये देखेंगे तो वो आपको कहेंगे, मैं उन्हीं की तरफ से पहले आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जो हाँसी से जुड़े हुए हैं, मेलसी के इलाके में बैठे हैं, आपने बताया कहीं भी इधर-उधर बैठे आदमी को अपनी जड़ें तो याद आती है। जी जी जी, तो जनाब मैंने आप लोगों की तरफ से शुक्रिया कर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया।